वेलकम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर कुछ और प्रॉब्लम सीखते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा था कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। अब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट भी करेंगे और साथ ही साथ उनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, आइए सीखते हैं इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। To solve the following linear programming problem graphically, maximize and minimize z is equals to 60x plus 15y subject to these constants। तो सबसे पहले तो हमें इन कंस्टेंट्स को कंसीडर करना है। तो कंसीडर these constants x plus y less than equals to 50, 3x plus y less than equals to 90, then x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अब ये जो कंस्टेंट्स गिवन है हमें, इन्हें हम बोले इन इक्वेशंस। दीज आर द इन इक्वेशंस, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी लगा हुआ है। सबसे पहले इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए इक्वेशंस में। कन्वर्ट इनटू इक्वेशंस, कन्वर्ट इनटू इक्वेशंस। तो आइए जी इक्वेशंस में बारी बारी से कन्वर्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस वाई इक्वल टू 50, जिसे आप x ओवर 50 प्लस वाई ओवर 50 इक्वल टू 1 ऐसा लिख लीजिए। ये नंबर 1 आ गया मेरे पास। सेकेंड वाली इक्वेशन को भी कन्वर्ट करता हूं मैं, वो मेरे पास आ गए 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, जिसे आपने लिखा 3x डिवाइडेड बाई 90 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू 1, या जिसे आप बोल सकते हैं x डिवाइडेड बाई 30 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू 1। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन हो गया था। ठीक है, तीसरा मेरे पास x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। तीसरा और चौथा इक्वेशन मेरे पास x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 है जी। करेक्ट। नाउ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, अब आइए ये जो इक्वेशंस नंबर 1, 2 और ये 3, 4 जो है हमारे सामने, इनका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकली बनाते हैं इसको। देखिए किस तरह से हम इनको ग्राफिकली बनाएंगे। आप देख रहे हैं आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 ही है, तो इसलिए मुझे नेगेटिव साइड लेना ही नहीं है जी। करेक्ट। अब इसके लिए आप देखिए, सबसे पहली इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, जो कि x डिवाइडेड बाई 50, यानी x एक्सिस को 50 पर कट करता है, y एक्सिस को 50 पर कट करता है। आइए जी यहाँ पर आपके पास थोड़ा मार्क लगा लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ भी 10, 20, 40, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के आसपास। चलिए हमने लगा लिया। अब देखिए पहले जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 50 पर, y को 50 पर कट करता है। x को 20, 30, 40 एंड 50, y को भी 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है, ये आपने मार्क लगाया जी।
और इसे आप ये लीजिए जी, हमने इसको ज्वाइन कर दिया जी। ये तो मेरे पास आ गया पहले वाला ग्राफ जी, 50-50 पर कट कर रहा है। दूसरे को देखें तो x को 30 पर, y को 90 पर। x को 30 पर, दिस इज 30, y को 90 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। चलिए जी, ये आपके पास हो गया जी। इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं जी। ये लीजिए, ये हमने इनको ज्वाइनिंग दे दिया जी। 2 लाइनें हो गई जी मेरे पास। ये मेरे पास फर्स्ट के लिए लाइन हो गया एंड दिस इज द लाइन फॉर द सेकेंड। इसके बाद x इक्वल्स टू 0 जो होता है वो होता है y एक्सिस, और y x इक्वल्स टू 0 ये y एक्सिस, ये वाला लाइन, और y इक्वल्स टू 0 ये x एक्सिस होता है जी। ये लाइन आपके पास, इज इट फाइन? तो आपके पास चारों के चारों कर्व्स के बारे में हमने बता दिया जी आपको कि चारों के चारों कर्व्स या चारों की चारों लाइंस हमने ड्रॉ कर ली थी। लेकिन ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किए ये तो इक्वालिटी इक्वेशंस के ड्रॉ किए जी, लेकिन हमें इक्वेशंस कोई थी जी हमारे पास तो इनइक्वेशंस गिवन थी जी, इनइक्वालिटीज। अब इस इनइक्वालिटीज के लिए मुझे करना पड़ेगा शेड जी। अब शेड कैसे करते हैं जी, थोड़ा वो सीखते हैं जी, किस तरीके से मुझे इन ग्राफ्स के लिए शेड करना है उसके हम करना सीखते हैं जी। लीजिए जी, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। तो इस शेड करने के लिए मुझे क्या करना है, बड़े ध्यान से समझनी है जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन है, ये मेरे पास सेकंड लाइन है, ये मेरे पास थर्ड लाइन है, ये मेरे पास फोर्थ लाइन है। कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जिस पॉइंट से चारों की चारों लाइनों में से कोई भी लाइन पास ऑन ना होती हो। भाई आपने मान लीजिए कहा जी मैं तो ये पॉइंट लूंगा जी, दिस पॉइंट। आप कहेंगे नहीं ले सकते जी, क्योंकि इससे तो 2 लाइन पास ऑन होगी। आपने बोला जी ये पॉइंट लूंगा जी, नहीं ले सकते जी, क्योंकि इससे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पास ऑन हो रहे हैं, क्योंकि 2 ग्राफ है मेरे पास इसके, नहीं लो जी। मैंने बोला जी ये पॉइंट लेता हूँ, जिसे मैं चलिए 10-10 बोल देता हूँ जी। तो ये 10-10 इज द पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया फॉर टेस्टिंग द ओरिजिन। देखना जी, इसको मैंने बोला लेट मेरे पास 10,10 is the point to test the origin। ये 10-10 पॉइंट मैंने लिया और इसको अब हम बारी बारी से पुट करना स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई लेस देन 50, इसमें उस 10-10 पॉइंट का पुट कीजिए। आपके पास आया 20 लेस देन 50, ट्रू या फॉल्स? आप बोलेंगे ट्रू। 20 लेस देन 50। अब बड़े ध्यान से सुनना जी, आपने पॉइंट ये लिया और जो ग्राफ आपने बना रखा है वो ये है जी, दिस वन। तो रिजल्ट मेरे पास ट्रू आया, रिजल्ट इज ट्रू। तो ट्रू का मतलब है आपने शेड कर देना है टुवर्ड्स द पॉइंट। लाइन से स्टार्ट कीजिए, पॉइंट की तरफ शेड करना स्टार्ट कर दीजिए। करेक्ट। दूसरी इक्वेशन पर आइए जी। दूसरा इक्वेशन मेरे पास है 3x प्लस वाई लेस देन 90। इसमें भी मैंने उस 10-10 पॉइंट को पुट किया जी। कितना हो गया जी? 40 लेस देन 90। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब ये भी ट्रू है। इसकी लाइन मेरी सेकंड ये है जी, पॉइंट ये है जी, शेड टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ शेड कर दीजिए जी। ठीक है।
तीसरा मेरे पास था जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज अगेन ट्रू। इसकी लाइन कौन सी थी जी, y एक्सिस था जी, टुवर्ड्स द पॉइंट, पॉइंट की तरफ, ये रहा जी मेरे पास पॉइंट, इसकी तरफ शेड कर दीजिए। और ऐसे ही लास्ट भी मेरे पास जो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो भी मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो उसका शेड भी आपने पॉइंट की तरफ कर दिया। अब देखिए जी आपके पास कौन सा सेक्शन आ गया जहां पर सारे शेड्स कट कर रहे हैं। देखिए जी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है जी एक पॉइंट तो ये रहा जी, जिसे मैं ओ बोल रहा हूं जी, 0 0 है जी, ये पॉइंट 1 2 3 30 था जी, ये दिस पॉइंट ए बोल देता हूं जी इसको, दिस पॉइंट इज 30 0। तीसरा ये पॉइंट है जी, अभी मुझे नहीं मालूम, ये पॉइंट दिस इज सी, ये कितना था जी, ये था आपके पास 50 नहीं, 50 नहीं था जी, ये था मेरे पास 50 था, दिस इज 50, 0 50 0 50, ये सी पॉइंट हो गया जी मेरे पास। अब रह गई बात इसकी जी, दिस इज बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट पर ये दोनों लाइंस, ये वाली और ये वाली इंटरसेक्ट कर रही हैं जी। इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं जी मैं। इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन देखिए मैं निकालता हूं। देखिए मेरे पास आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50 और दूसरा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास -2x इज इक्वल टू -40, x का वैल्यू 20 आ जाएगा और ये 50 है, x प्लस y का सम जो है 50 है, ये 20 आ गया तो 30 हो गया। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये क्लोज फिगर मेरे सामने बन गई जिसको हम फिजिबल रीजन कह रहे हैं जी, दिस इज द फिजिबल रीजन। जहां पर या जिस सेक्शन में सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, ये फिजिबल रीजन हो गया। क्लोज्ड फिगर मेरे पास आ गई और इस क्लोज्ड फिगर को अगर आप देख रहे हैं तो इस क्लोज्ड फिगर में मेरे पास O 0 0, A मेरे पास आया 30 0, B मेरे पास आया 20 30 और C मेरे पास पॉइंट आया 0,50। ये कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास आ गए थे। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास था वो था z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y। इसी को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करना है जी मुझे। z इज इक्वल टू 60x प्लस 15y। अब देखिए इसमें O, A, B, C चारों के चारों पॉइंट्स आपको पुट कर देने हैं, तो z का वैल्यू मेरे पास एट 0 0, पक्की बात है 0 आने वाला है जी। z एट 30 0 वो आपके पास आ जाएगा 60 इंटू 30 कितना 1800, दूसरा तो 0 आ जाएगा, दैट विल बी 1800। उसके बाद 20 30 है, z इज इक्वल टू z का वैल्यू जो कि आपके पास 20, 30 वो आ जाएगा 60 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 30, ये आ गया जी 1200 प्लस 450 1650 1650। और लास्ट में सी पॉइंट को पुट करूं,
सी जो कि 050 मेरे पास है उसे अगर हम पुट करें तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 15 इंटू 50 दैट इज 750, करेक्ट। अब हमसे पूछा ये गया था कि आप मैक्सिमम और मिनिमम बताओ जी। देखिए मिनिमम तो आपको 0 दिखाई दे रहा है जी, दिस इज द मिनिमम विच इज 0 एट 0 0, और ये 1800 मैक्सिमम दिखाई दे रहा है जी आपको, ठीक है। तो आपने कहा सो z मिनिमम कितना इक्वल टू 0 एट 0 0, और साथ ही साथ z का वैल्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1800 एट, वो पॉइंट क्या है जी, दैट इज 30 0, बस यही रिजल्ट है जी मेरे सामने, ठीक है, राइट। तो ये था जी प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया आपके साथ, फॉर्मुलेशन इसमें किया हुआ था जी, केवल हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है, और उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछे गए थे, हमने फाइंड किया जी, ठीक है। इतना ही रखेंगे जी इसमें। थैंक यू वेरी मच।